हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह उठ के मेरा जो डेली रूटीन होता है, जल्दी से नहा के रेडी होना, उसके बाद लड्डू गोपाल जी राधा रानी जी का पूजा की मैं और धूप आरती हुआ। और आज जो है मेरे स्कूल में वो लास्ट दिन है, क्योंकि लास्ट दिन इसलिए कल है संडे का दिन और परसों से गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि आज स्कूल जाऊँगी, बच्चों से मिलूँगी। उसके बाद पता नहीं दोबारा इस स्कूल में बच्चों से मिल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे सब भी काफ़ी ज़्यादा उदास थे ये न्यूज़ सुन करके कि सेम जिला वाले टीचर का ट्रांसफ़र जो है वो 20 जून तक हो जाएगा और 23 जून को मेरा नया स्कूल मिलेगा। ये बात कितना सच है ये तो 20 जून को ही पता चलेगा। जब तक स्कूल अलॉट नहीं हो जाता है सेम डिस्ट्रिक्ट के टीचर का, तब तक तो भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। और देखिए ऐसा है कि लग रहा है कि मिल जाना चाहिए और उसके बाद मेरा बेनीपट्टी से हमेशा के लिए ही जाना हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी से जितने भी सिलेक्टेड टीचर हैं वो सब जो है वो घर से दूर ही रह रहे हैं। सबका पोस्टिंग काफ़ी दूर हुआ है घर से, जैसे कि मेरा भी। और 22 नवंबर 2023 में ही मैं बेनीपट्टी में इस स्कूल में योगदान की थी जहां अभी मैं पोस्टेड हूं। तब से 1.5 साल से ज़्यादा हो गया अभी मैं यहीं पे हूं और घर से काफ़ी दूर है और मुझे सेम जिला में ही ट्रांसफ़र करवाना था। तो मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ही अप्लाई की थी। स्कूल जब मैं पहुंची उस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद मौसम अच्छा हो गया। स्कूल से छुट्टी के बाद मैम और सर के साथ मैं लंच करने बाहर आ गई थी, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि आप जब जाएंगे तो वापस यहाँ आएंगे या नहीं, साथ ही लंच करते हैं। और मेरे स्कूल की जो एचएम मैम है वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, हेल्प करती है मेरा भी बहुत सारी चीज़ों को सीखने में, क्योंकि जब हम नए टीचर बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती है। तो जो हमारे सीनियर टीचर होते हैं वही हमें गाइड करते हैं, बताते हैं। और उसके बाद जब मैं घर आई तो घर से देवर जी आ गए थे लेने के लिए। सभी के घर के लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, खुश होते हैं जब छुट्टी होता है तो। और जब से मैं जॉब में आई हूँ तब से पहली बार इतने दिनों का छुट्टी मिला, क्योंकि पिछले साल गर्मी छुट्टी हम सभी टीचर को नहीं मिला था। 2 घंटे के लिए स्कूल जाना पड़ रहा था, तो हम लोग गर्मी छुट्टी में भी यहीं थे, घर नहीं गए थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने दिनों का छुट्टी मिला और गर्मी छुट्टी में हम सब अपने घर पे रहेंगे। जो भी जहाँ के टीचर हैं सब अपने घर के लिए आज ही निकल गए हैं, क्योंकि मैं अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स सबसे बात की तो सब बोली कि मैं घर के लिए जा रही हूँ और सब लोग बहुत खुश थी। तो बेनीपट्टी का ये मार्केट है और देख सकते हैं जहाँ मैं इतने सालों से रह रही हूँ, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। तो इस जगह से भी देखिए एक अलग ही कनेक्शन हो गया है, क्योंकि अब जो मेरा ये कर्म भूमि है, या मैं काफ़ी महीनों से रह रही हूँ, सालों तो नहीं कह सकते हैं। मधुबनी पहुंची तो मेरी एक दोस्त आई थी जिसे मुझे बुक देना था, और ये काफ़ी हंस रही थी क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा था वीडियो में क्या बोले, तो मैं म्यूट कर दी। वो बोली कि बाद में वॉइस दे देना। ये मेरी दोस्त है जिसका नाम इंदू है और TRE 3 में इसका सिलेक्शन हुआ। हम दोनों सेम सेशन में DLED किए, सेम सेशन में ग्रेजुएशन किए हैं। और अच्छी न्यूज़ ये है कि हम दोनों का सेम सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन हुआ है। अभी सेम सब्जेक्ट से हम दोनों PG कर रहे हैं। तो एक सेशन बैक हो गई है जो मेरी फ्रेंड है। मेरा जो है वो 24-26 सेशन में PG चल रहा है और इसका 25 से 27 सेशन में चल रहा है। तो मैं अपना फर्स्ट ईयर वाला बुक इसे दी, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से मैं भी PG कर रही हूँ और पॉलिटिकल साइंस से ही मेरी फ्रेंड भी कर रही है। तो मेरा सिलेक्शन TRE 1 में हुआ है और मेरी दोस्त का सिलेक्शन TRE 3 में हुआ है। तो इसे ही कहते हैं पक्की वाली दोस्ती, जो अपने दोस्त से मोटिवेट हो करके अपनी तैयारी को और बेहतर करके अपना सिलेक्शन लेती है। तो और मेरी और इंदू की दोस्ती बहुत अच्छी है। मधुबनी में हस्बैंड जी भी साथ हो गए, क्योंकि उनका भी काम वहीं चल रहा था और सही टाइम पे मैं मधुबनी पहुंच गई थी। बेनीपट्टी से 22-23 किलोमीटर मधुबनी है। उसके बाद फिर वहां से हम लोग आए चौक पे और पापा आए थे लेने के लिए। रात में तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, तो आगे मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं की, मैं सो गई थी। सुबह उठ के मम्मी सुबह नाश्ता बना दी तो जल्दी से मैं नाश्ता की। उसके बाद मैं अपनी दवाई खाई। चलिए अब केशव से मिलवाते हैं। केशव नानी घर आके बहुत ज़्यादा खुश है। गुड मॉर्निंग केशव। तो सुबह सुबह केशव नहा के रेडी हो गया है
और अभी इसका मन है खेलने का। बाकी मैं और हस्बैंड जी सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। काफ़ी दिनों के बाद खुद के हाथ का नहीं, मम्मी के हाथ का खाना मिला है। कैसा बना? घर आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और रात में तो लेट हो गया था, आते ही मैं सो गई, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी। थोड़ी देर बाद केशव के चाचा भी आ गए केशव से मिलने के लिए। और ये चाचा और भतीजा का प्यार देखिए। तो केशव चाचा से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। तो देवर जी घर से आए हैं अभी और आज यहीं रुकेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब लोग अभी साथ में हैं, हस्बैंड जी, भाई भी, देवर जी भी, पापा, मम्मी, दादाजी। तो इतने सारे लोग जब साथ होते हैं ना तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जब सब लोग फैमिली के होते हैं वहाँ मैं बहुत अकेला मुझे महसूस हो रहा था। तो जब मुझे ऐसे अकेला रहना पड़ता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ट्रांसफ़र के बाद मैं सबके साथ घर पे ही रहूँगी। लेकिन जब तक ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है कुछ भी कहना मुश्किल है, होगा या नहीं होगा। वैसे सुबह से ही मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था किसी भी कामों में नहीं। सुबह से ज़्यादा मैं सो ही रही थी। केशव अपने चाचा के साथ खेल रहा था। हस्बैंड जी भी सुबह से काम में ही लगे हुए थे। और मैं तो आज दिन में बहुत ज़्यादा सोई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। ज़्यादातर तो मैं केशव के साथ ही ऐसे बातचीत करती हूँ, खेलती हूँ। नहीं तो आज मैं सुबह से फ़ोन भी ज़्यादा यूज नहीं की थी, मैं साइड ही रखी थी खुद से। क्योंकि फ़ोन की वजह से भी कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं जब अपनी फ्रेंड्स या किसी का भी प्रॉब्लम्स सुनते हैं। तो लाइफ में देखिए जब तक लाइफ है प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में होती रहती है। तो इस वजह से मैं अपने खुद से फ़ोन को दूर ही रखने की अब कोशिश करती हूँ। और लैपटॉप में मैं अपना क्लास ओपन की थी और सोची थी कि पढ़ाई करूँगी, क्लास देखूँगी। ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो आपका लाइफ चेंज होता है। बाकी किसी भी चीज़ों से लाइफ चेंज नहीं होता है। और मैं सभी सिस्टर को यही कहती हूँ। सिस्टर लोग कमेंट करती रहती है, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी सिस्टर मैसेज करती है कि दी क्या करे, बहुत ज़्यादा परेशान है घर में। तो सिस्टर यही कहेंगे कि सबको इग्नोर करके सिर्फ पढ़ाई कीजिए क्योंकि यही आपका लाइफ चेंज कर सकता है। और केशव बार बार जब मेरे पास आ रहा था तो मैं उसको बोली चाचा के पास जाओ, तुम्हारे चाचा सो के जग गए हैं। तो वो चाचा के पेट पे जाके बैठ गया और देख सकते हैं अब चाचा के साथ ही वो था। उतना देर में मैं अपना क्लास कंप्लीट कर ली। तो केशव को कोई ना कोई साथ में चाहिए जो उसके साथ खेले, वरना वो रोने लगता है बहुत ज़्यादा। थोड़ा देर बस मैं पढ़ाई की, उसके बाद फिर भाई बोला कि चलते हैं बाहर घूमने के लिए। और मेरा भी सुबह से बिल्कुल भी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, क्लास करने में भी आज मेरा मन नहीं लग रहा था। आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि कभी किसी भी काम में, पढ़ाई में, किसी चीज़ में मन ना लगे? मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करते हैं तो बैलेंस नहीं हो पाते रहता है, मन में बहुत उथल पुथल मच जाती है कि कैसे सब कुछ करें। तो सब लोग का प्लान बना बाहर जाने का कि थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हस्बैंड जी यहाँ ड्राइव करेंगे, बाकी देवर जी केशव को लेके आगे बैठ गए और मैं और भाई पीछे बैठ गए थे। और फिर हम लोग निकल गए। जो घर से नज़दीक एक चौक है, छोटा सा मार्केट है, वहीं कुछ नाश्ता करेंगे और थोड़ा बहुत सामान भी लेना था तो वो सब लेके आ जाएंगे। जब आप एक ही जगह पे रहते हैं तो वहाँ पे मन परेशान होने लगे। तो मेरा मानना है कि कहीं बाहर से घूम के आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये मेरे गांव का नज़ारा है जिसे मैं देखते हुए जा रही थी। ऐसे मैं एसी ज़्यादातर बंद करके विंडो ओपन करके जाती रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। तो हवा चल रही थी, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। तो हम लोग मार्केट पहुँचे, वहाँ मुझे लीची दिखा तो यहाँ मैं लीची सोची ख़रीद लेती हूँ। और बहुत ही सुंदर लीची थी तो लीची लिए। उसके बाद यहाँ मुझे कुछ सामान लेना था। मैं अपना फेस वॉश वहीं बेनीपट्टी छोड़ के आ गई। तो फेस वॉश लेने के लिए मैं यहाँ आ गई और मुझे कोल्ड ड्रिंक भी दिखा तो वो भी मैं ले ली, जबकि मुझे नहीं लेना चाहिए था। केशव पी लेता है और केशव को हस्बैंड जी बोलते हैं नहीं पिलाने के लिए, बच्चों के लिए ये सही नहीं होता है।
और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। केशव देखते ही बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीना है, और कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट कैसा भी हो केशव को पसंद आता है। तो यहाँ पे हल्का सा नाश्ता किए हम लोग, और फिर कुछ मीठा लेना था, उसके बाद घर के लिए निकल गए। तो बहुत अच्छा लगा मुझे बाहर आके। हस्बैंड जी को मैं थैंक यू भी बोली कि वो मुझे बाहर लेके गए। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था, मन परेशान था, लेकिन जब मैं बाहर गई तो अच्छा फील हो रहा था। बस से मेरा मन नहीं लग रहा था, और फिर आप घुमाने ले गए। क्या फिर घूम के आ गए। थैंक यू उसके लिए। घर आके सबसे पहले मैं लीची के साथ फ़ोटो खिंचाई, जिसे मैं इंस्टाग्राम के स्टोरी पे भी लगाई थी, क्योंकि वो गुच्छे में बहुत सुंदर लग रहा था। और उसके बाद दादाजी को मैं अपने हाथों से ढेर सारा लीची खिलाई। तो यही था दोस्तों आज का ब्लॉग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।